हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम ऑल टू माय चैनल कॉमर्स नेट होल्डर्स। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, मेरा ना वेजिटेबल्स खरीदने का बहुत मन हो रहा है, तो क्या मैं क्लॉथ मार्केट में जाऊँ। आप क्वेश्चन पूछोगे, ये क्या, वेजिटेबल्स खरीदनी है तो क्लॉथ मार्केट में क्या काम है, वहाँ तो कपड़े मिलते हैं। ओके, पता चल गया, वेजिटेबल्स खरीदनी है तो वेजिटेबल मार्केट में ही जाते हैं। तो अच्छा, जैसे वेजिटेबल्स खरीदने के लिए वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, हम लोग क्लॉथ्स की मार्केट में नहीं जा सकते। तो उसी तरह से अगर मुझे सिक्योरिटीज़ बाय एंड सेल करनी है तो किस मार्केट में जाना होगा। तो देखिए, अगर आपको सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना है तब आप जाएंगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो जहाँ पर कहते हैं स्टॉक मार्केट, वो मार्केट होती है जहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटीज़ है ना, उसे इशू किया जाता है, बाय एंड सेल करा जाता है, ठीक है। वेट, ये सिक्योरिटीज़ क्या है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है क्या। जी नो नो नो, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटीज़ मतलब हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स। जब इन सब में हम लोग डील करते हैं ना, इन सब को बाय एंड सेल जहाँ करा जाता है, दैट्स अ स्टॉक मार्केट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्या स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक ही है। इसमें एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। जब मैं बात करूं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, इन सब की, जब पर इन सब को बाइंग एंड सेल किया जाता है, इन सब में ट्रेड किया जाता है, वो है हमारी स्टॉक मार्केट। ओके। और जब मैं बात करूं सिर्फ शेयर्स की, जहां पर सिर्फ शेयर्स में ट्रेडिंग करी जाती है, दैट्स अ शेयर मार्केट। इन शॉर्ट, जहां पर हम लोग सिक्योरिटीज़ का ट्रेड करते हैं, सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, वो कौन सी मार्केट होती है, हमारी स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट ना दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, आपने ये सुना है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता था, जब हम लोग कहीं से फर्स्ट हैंड एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आते थे, सर्वे करते थे, ठीक है। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता था, जब हम लोग कहीं और से। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता था, जब हम लोग ऑलरेडी किसी पब्लिश्ड जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, किसी बुक से डाटा कलेक्ट करते थे, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट होता था डाटा, है ना। ठीक उसी तरीके से प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कंपनीज न्यू शेयर्स इशू करती हैं, एकदम न्यूली शेयर्स। एंड सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही आगे अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं प्राइमरी मार्केट की एग्जांपल। सपोज करो एक ना ये कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी ने ना अपने न्यू शेयर्स इशू करे, बिल्कुल फर्स्ट, बिल्कुल न्यूली शेयर्स, IPO के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू इसने शेयर्स इशू करे, किसको, इन्वेस्टर्स को। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली जो कंपनी है ना, वो IPO के थ्रू इन्वेस्टर्स को जो है वो शेयर्स, वो जो सिक्योरिटीज है वो इशू करती है, ठीक है, एकदम न्यूली शेयर्स। अब सेकेंडरी मार्केट जो होती है ना, सेकेंडरी मार्केट में जो है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होता है वो आगे बेचता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है, ठीक है। पहले मान लो ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है। ये जो इन्वेस्टर है ना, इसने ना जब इस कंपनी ने IPO के थ्रू बिल्कुल न्यूली शेयर्स इशू करे थे, ठीक है, इसने खरीद लिए। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, ये जो इसने शेयर्स खरीदे थे ना, इसने ना बिल्कुल न्यू शेयर्स खरीदे थे जब कंपनी ने IPO के थ्रू इशू करे थे, ठीक है। अब समहाउ मान लो इसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, इसको ना कैश चाहिए, ठीक है। तो कैश लेने के लिए इसने क्या करा, इसने आगे फर्दर ना सेल कर दिया शेयर्स को, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी हो सकता है। इसने वहाँ पर ना अपने शेयर्स सेल कर दिए, और जो ये बायर था ना, उसने वो शेयर्स खरीद लिए। अब मुझे बताओ, जब इसने शेयर्स खरीदे थे, इसने बिल्कुल न्यूली शेयर्स खरीदे थे, कंपनी ने जो IPO के थ्रू भेजे थे, ये थी हमारी प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स इशू कर रहा है, से खरीद रहा था, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में ये कोई कंपनी नहीं बेच रही, ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ये कौन है, एक ऑलरेडी शेयर होल्डर है जिसको अब कैश की ज़रूरत थी, तो उसने अपने शेयर्स बेचे, ठीक है, और इस पर्सन ने, दूसरे इन्वेस्टर ने उसको खरीद लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये पुराने शेयर्स खरीद रहा है, बिल्कुल न्यू नहीं खरीद रहा। न्यू इसने खरीदे थे कब, जब कंपनी ने इशू करे थे, एकदम न्यू, ठीक है। तो देख रहे हो आप, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनी और इन्वेस्टर
कंपनी और इन्वेस्टर्स। यहाँ पर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जो शेयर्स हैं वो बेच रहा है, ठीक है। तो याद रखना, प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, और जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं वो बेची जाती हैं, वहाँ पे न्यू शेयर्स नहीं इशू करे जाते, ठीक है। ये देखिए, कहते हैं प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, जहाँ पे कंपनी जो है अपने स्टॉक्स पब्लिक को बेचती है एकदम फर्स्ट टाइम न्यूली। ये किसके प्रोसेस के थ्रू वो करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंडरी मार्केट होती है वहाँ पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो आपस में बाय एंड सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। तो ये थी हमारी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब हमारा टॉपिक क्या है, मेन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सेकेंडरी मार्केट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज़ होती है ना उसकी ट्रेडिंग करी जाती है। अब आप पूछोगे लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज से पहले ना मैं आपको ये बताऊंगी, ये ना एक सेलर है, ये एक बायर है, इसने ना इसको कोई भी गुड बेची, मान लो कोई कपड़ा ही बेचा है, ठीक है। इसने उसको बदले में क्या दिया, कैश दिया। इसने उसको गुड्स दिए थे, इसने उसको कैश दिया। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे एक जना बेच रहा है और दूसरा जना उसको बदले में कैश दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि गुड्स का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने देखा था गुड्स का एक्सचेंज, अब हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जैसे वहाँ पे गुड्स एक्सचेंज करी जा रही थी ना, यहाँ पर बिल्कुल वैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज करी जाती हैं। ये देखिए कैसे, देखो ये एक सेलर है, ठीक है। ये क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में, वो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर कोई और एक्सचेंज, ठीक है। वहाँ पर सिक्योरिटीज़ को वो बेचेगा, और जो दूसरा बायर है वो क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, वो उसको खरीद रहा है। बिल्कुल जैसे हमने गुड्स की एग्जांपल देखी थी, ये भी वैसे ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो है सिक्योरिटी बेच रहा है और दूसरा उसको बदले में कैश दे रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब स्टॉक, सिक्योरिटीज़ हमारी सभी क्या थी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स मिलके क्या बनते हैं, स्टॉक, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है, सो दैट्स अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो प्लेस होता है, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं हमारा वो एक सिक्योर प्लेस है जहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। वो जो सिक्योरिटीज़ है कहते हैं वो हमारे डिबेंचर्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकती हैं, हमारी बॉन्ड्स हो सकती हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा इशू करी जाती है, किसी पब्लिक बॉडी के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा। और ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ना, ये लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ऑनलाइन भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, है ना। तो ये जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत तरीक़ों से होती है, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये एक सिक्योर प्लेस है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को आपस में बाय एंड सेल किया जाता है, एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। और वो सिक्योरिटीज़ हमारी डिबेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती हैं। और ये जो एक्सचेंज है, ये हम लोग जो ट्रेडिंग है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन का ही है टाइम, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपस में यहाँ पे क्या होता है कि एक सेलर है, वो एक स्टॉक एक्सचेंज में बेचता है, दूसरा खरीदता है, लेकिन वो ना डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते। जो सेलर्स होते हैं ना, उन्होंने अपना ना, एक जो सेलर है ना जो अपनी सिक्योरिटी को सेल करना चाहता है, वो अपना अकाउंट ओपन करेगा ब्रोकर के साथ। ब्रोकर उसके बिहाफ पे जो है वो आगे सेल करता है। यहाँ पर जो सेलर और बायर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते, वो बीच में एक ब्रोकर्स होते हैं जो उनके बिहाफ पर जो शेयर्स है, जो सिक्योरिटीज़ है, उनको बाय एंड सेल करते हैं। अब जैसे हम लोग बैंक में हैं, हम लोग क्या डायरेक्टली आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आरबीआई से पैसे लेने जाते हैं? नहीं, बीच में कौन आते हैं, कमर्शियल बैंक्स। हम लोग कमर्शियल बैंक्स में अपने अकाउंट ओपन करते हैं, वो उनके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, है ना, डायरेक्टली आरबीआई के साथ तो नहीं हम पहुंच जाते। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज में भी जो सेलर्स होते हैं ना, जो बायर्स होते हैं, वो ब्रोकर्स उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करते हैं, ठीक है। अब ये ना कुछ लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज की। आपको ना पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है। तो मैंने ना कुछ लिस्ट ऐड करी है,
जो हमारे इंडिया में इस टाइम पे एक्टिव है स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग बाद में PDF में ये सारे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से उनके नेम है और वो उनकी लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, मैंने कुछ बताया है, इसके अलावा गूगल से और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो अब स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में क्लोज हो चुके हैं, जो अब नहीं चलते हैं, उनके भी नेम्स एंड ईयर प्रॉपरली मेंशन किए हुए हैं, या आप लोग बाद में PDF से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरे समझाने वाला तो कुछ नहीं है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट्स द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज ना इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर कैसे? देखो, जब हम लोग बहुत बन ठन के तैयार होते हैं किसी पार्टी पे या किसी वेडिंग पे जाने के लिए, तो हम लोग मिरर देखते हैं ना, मिरर हमें रिफ्लेक्ट करते हैं ना कि हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, कहते हैं वो भी इकोनॉमिक मिरर है, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अब आप सोच रहे होंगे स्टॉक एक्सचेंज से हमें अपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे पता चलती है? बिल्कुल पता चलती है। शेयर के प्राइसेस जो बढ़ते और घटते हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है या फिर रिसेशन चल रहा है। कैसे? देखो, शेयर के प्राइसेस तभी कम होंगे ना, ये तो आपने पढ़े होगा इकोनॉमिक्स में, कि डिमांड जब बढ़ती है तब प्राइसेस जो है वो भी बढ़ते हैं, है ना। जब डिमांड घट जाती है तो प्राइसेस भी घटाने पड़ जाते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से शेयर के प्राइसेस कम कब होंगे? जब लोगों के शेयर सिक्योरिटीज खरीदने की डिमांड कम होगी। लोग सिक्योरिटीज में पैसा लगा ही नहीं रहे हैं। लोग सिक्योरिटीज में पैसा क्यों नहीं लगा रहे? जब रिसेशन का टाइम है, अब जैसे ये कोविड का ही टाइम था, उस टाइम पर क्या लोग पैसा लगाने में लगे हुए थे कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर ले, वहाँ इन्वेस्ट कर ले? खाने की तो पड़ी हुई थी मुसीबत कि खाना कहाँ से अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि एकदम मंदी आई हुई थी, कईयों की जॉब छूट गई थी, कईयों को सिर्फ हाफ सैलरी मिल रही थी। तो क्या ऐसे टाइम पर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं? नहीं, ऐसे टाइम पे हमें क्या होता है कि पैसा हमारी पॉकेट में होता है कि हम लोग कम से कम अपनी आई चलाई तो चला सकें, है ना। तो जब शेयर प्राइसेस फॉल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिमांड कम हो रही है। तो उस समय पता चल रहा है कि लोग सिक्योरिटीज की डिमांड कम कर रहे हैं, मतलब रिसेशन टाइम चल रहा है इकॉनमी में। और जब शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं कब है? किसी भी चीज़ के प्राइसेस जब बढ़ते हैं कब है? जब उसकी डिमांड बढ़ती है, मतलब बूम पीरियड है, लोगों के पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सके आगे फर्दर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि शेयर के प्राइसेस, सिक्योरिटी के प्राइसेस जब अप डाउन हो रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है या फिर रिसेशन साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई स्टॉक एक्सचेंज एक इकोनॉमिक मिरर है, जो हमें हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। किसी भी चीज़ का प्राइस हम किस फैक्टर्स पे सेट करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू करते हैं, है ना। तो सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है जो सेट करी जाती है, वो भी डिमांड एंड सप्लाई को ही ध्यान में रख के करी जाती है। जैसे सपोज करो, कहते हैं ये ना एक XYZ कंपनी है, ठीक है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, ये टाइम पर सब डिविडेंड भी देती है शेयर होल्डर्स को। तो ऐसी कंपनी में हर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा? चाहेगा ना। तो ऐसे इस कंपनी के सिक्योरिटीज़ की हाई डिमांड होगी। जब डिमांड हाई है तो प्राइसेस भी सिक्योरिटीज़ के क्या होंगे? हाई होंगे। इसके ऑपोजिट अगर एक कंपनी ऐसी है जो लॉस पे जा रही है, या उसकी रेपो ऐसी बनी हुई है कि वो टाइम से डिविडेंड नहीं देती, अच्छे रिटर्न नहीं देती, तो क्या ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज आप खरीदना चाहोगे? नहीं। उस सिक्योरिटीज के, इस कंपनी की सिक्योरिटीज की डिमांड क्या होगी? वो कम होगी। जब डिमांड कम होंगे तो उसके सिक्योरिटी के प्राइसेस भी क्या होंगे? वो भी कम होंगे। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई दो फैक्टर्स हैं जिसके को ध्यान में रख के सिक्योरिटी की प्राइसिंग करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, ये जो सिक्योरिटीज होती है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती हैं, ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती हैं। दैट्स वाई ये प्रॉपर स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उसे फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारे ट्रांजैक्शंस में कोई फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फ्रॉड नहीं होते हैं, और हमारे ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करते हैं। डिफरेंट कंपनीज आपस में सिक्योरिटीज़ की क्या करती हैं? ट्रेडिंग करती हैं। ठीक है, उससे हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ट्रेडिंग करने से इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है? देखते हैं। ये मान लीजिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। अब जब लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी लोगों से पैसा क्यों रेस करती है? ताकि वो अपना कंपनी, अपना ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का काम स्टार्ट कर सके, है ना, तभी वो कैपिटल रेस करती है ना।
तो जब कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम लोग क्या पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब कंपनी के हाथ में जब पैसा आता है वो क्या करती है, वो प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करेगी ना, प्रोडक्शन करने से क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आने लग जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। सपोज करो, आपको ये तो सुना ही होगा ना कि मनी का फ्लो से आपस में सर्कुलेट होता है, ठीक है। ये एक पर्सन था, मान लो इसने क्या करा, इस पर्सन ने ना ट्री से वुड लेके आया, वुड इसने बेच दी आगे ऐसा रॉ मटेरियल फर्नीचर बनाने वाले को। इसने पैसा कमाया वुड बेचकर। इसने क्या करा, फर्नीचर बना दिया, मान लो उसका बेड बना दिया। बेड इसने आगे बेचा, मान लो होलसेल वाले को, होलसेलर को। इसने पैसा किससे कमाया, फर्नीचर बेचकर, होलसेलर के हाथ में भी, होलसेलर से। होलसेलर ने आगे रिटेलर से पैसा कमाया, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर से कमाया। तो ये एक प्रॉपर फ्लो चल रहा है ना, ठीक है। इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो एक सर्कुलर फ्लो पूरा चलता है ना मनी का। ठीक उसी तरीके से जब लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज़ में, सिक्योरिटीज़ का पैसा किसके हाथ आएगा, कंपनी के। कंपनी उससे क्या करेगी, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। सपोज करो उसने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल बना के आगे फर्निश गुड बने, उन्होंने आगे होलसेलर को बेचा, आगे रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को बेचा, तो सबके हाथ में पैसा आना शुरू हो गया ना। जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, हर कोई पैसा कमा रहा है, तो हमारे अल्टीमेटली कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हुई ना। तो डेट्स वाई जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है ये एक कॉन्ट्रीब्यूटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि इन सभी सिक्योरिटीज़ के इन्वेस्टमेंट का जरिया कौन बना, प्लेटफॉर्म कौन है, स्टॉक एक्सचेंज। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, इन्होंने इन्वेस्टिंग को आगे और स्प्रेड करा है, लोगों को एजुकेट करा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस दी है, मतलब इन्होंने फ्रॉड को कम किया है। कैसे स्प्रेड करा स्टॉक एक्सचेंज ने, देखो पहले मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट होती थी, मान लो कुछ प्राइवेट कंपनीज होती थी, सिर्फ वही ये सिक्योरिटीज में ट्रेड करती थी। अब सिर्फ एक कंपनी मान लो पंजाब में है, वो कितनी रीच उसकी होगी सिक्योरिटीज बेचने की, हद विद इन पंजाब, या तो उसकी अपनी उसकी सिटी में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पंजाब में, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सिटीज स्टेट्स में चल जाएगी वो, है ना। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आने से क्या हुआ, रीच अब हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ गई। इसने स्प्रेड करा इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। जब एक सिर्फ जस्ट नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज होती थी तब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट में या आसपास के एक दो स्टेट्स में ही रीच पहुंच सकती थी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में रीच इतनी बढ़ गई कि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नो डाउट कि अपनी कंट्री से, और अगर हमने फॉरेन कंट्री के साथ डील करना है तो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस में, थोड़ी टर्म्स में चेंजेस आएंगी, लेकिन हम लोग डील तो कर सकते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से इसने क्या करा, स्प्रेड करा इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एक तो अब रीच बढ़ गई, सेकंड इस यहाँ पे ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बेटर होने लगी, फ्रॉड के चांसेस कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से यहाँ इसने स्प्रेडिंग करने में भी हेल्प करी है। ये भी इसका एक फंक्शन है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम अपना पॉइंट, दैट्स अ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है कि एट द टाइम हमारे हाथ में कैश आ जाना। हमको पता है स्टॉक एक्सचेंज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब मर्जी आप परचेज कर सकते हो, जब मर्जी आप सेल कर सकते हो ट्रेडिंग आवर्स के दौरान, ठीक है। तो इससे हमें इंश्योर होते हैं कि हमें लिक्विडिटी मिलेगी फंड्स में। कैसे, सपोज करो ये ना एक पर्सन था, इसने ना पैसा लगाया, ठीक है। अब इसके घर में मान लो कोई प्रॉब्लम होगी, इसको ना अर्जेंट कैश चाहिए, ये सोचने लग पड़ा, ओ यार क्या करूँ, कैश चाहिए, कैश चाहिए, कैश चाहिए। फिर इसके दिमाग की बत्ती जली, इसने कहा ओ लेट्स सेल माय सिक्योरिटी, क्यों ना मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचूं। ये गया अपने ब्रोकर के पास कि मेरे को अपनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है क्योंकि मुझे कैश चाहिए। ब्रोकर ने मान लो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था वहाँ पे डील करा, उसके बिहाफ पे ट्रेड किया, उसके ब्रोकर ने आगे बायर से ट्रेड करा। तो वो क्या हुआ, इसको कैश चाहिए था, इसने सिक्योरिटी बेची, मतलब ब्रोकर ने इसके बिहाफ पे बेची, और जो जिसको सिक्योरिटी चाहिए थी उसने खरीदी, तो इसने बेची और इसको बदले में इसने क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो यहाँ पे होगी ना लिक्विडिटी, उसको जब कैश की जरूरत पड़ी उसके दिमाग की एकदम से बत्ती जली, क्यों ना मैं अपना सिक्योरिटीज को बेचूं। उसने फटाफट से बेचा और जैसे ही बेचा उसको कैश मिल गया, ये थी लिक्विडिटी। अब हम लोग देख लेते हैं हेल्दी स्पेकुलेशन क्या होती है। अच्छा, स्पेकुलेशन क्या होता है,
सट्टेबाजी। आपने कहना सट्टेबाजी तो गलत होती है यार, ये तो इलीगल है हमारी कंट्री में। हाँ बिल्कुल इलीगल है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ना थोड़ी सी स्पेकुलेशन चलती है। ये कैसे हेल्दी स्पेकुलेशन होती है, मतलब यहाँ पे आप डील तभी करोगे ना जब आपको उम्मीद होगी कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हेल्दी स्पेकुलेशन कैसे है, कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज इंकरेज करती है हेल्दी स्पेकुलेशन को, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को कि स्पेकुलेट करके, क्योंकि सिक्योरिटी के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं टाइम टू टाइम, कभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं कभी प्राइसेस घट रहे हैं। तो यहाँ पे ना मान लो ये जो पर्सन है, इसने मान लो इसके पास सिक्योरिटीज है, अब इसने देखना है कि मैं सिक्योरिटीज को भी बेचूं या ना बेचूं। ये कैसे थोड़ा सा स्पेकुलेट करेगा, ये अच्छे से पूरे स्टॉक मार्केट को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि मुझे इस टाइम पे सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहिए या फिर नहीं बेचना चाहिए, या मुझे कोई और सिक्योरिटीज़ खरीद लेनी चाहिए। तो ये हेल्दी स्पेकुलेशन है जिसके बेसिस पे मतलब लोग क्या है डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय करना है या फिर सेल करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्राइसेस में टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। यहाँ पे ये वो वाला काम नहीं है कि हाँ अभी अगर ये मैच जीत गया तो पैसे मेरे, अगर ये मैच जीत गया तो मेरे, वो वाली स्पेकुलेशन सट्टेबाजी नहीं है। ये यहाँ पे जस्ट अपने डिसीजन लेने के लिए प्रॉपर एनालाइज करा जाता है कि हमारी सिक्योरिटी के प्राइसेस कब बढ़ेंगे कब कम होंगे, कब हमें बाई करनी चाहिए सिक्योरिटीज, कब सेल करनी चाहिए। दैट्स वाई से हेल्थ स्पेकुलेशन कहा जाता है। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो स्पेकुलेशन है वो एक लिमिट में कुछ है, जो सेबी के द्वारा जो लिमिट्स बताई गई हैं उतनी ही स्पेकुलेशन होती हैं। पॉइंट हेल्दी स्पेकुलेशन। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट्स अ कंट्रोल ऑन कंपनीज। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो प्रॉपरली लिस्टेड होती हैं, इसलिए यहाँ पर ना प्रॉपर कंट्रोल होता है। और जो कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं ना, ठीक है, जिनकी सिक्योरिटीज़, उनको प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट, अपना ऑडिट बैलेंस शीट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करवानी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे ना जेन्युइन कंपनीज जो अच्छी कंपनीज है ना वही डील करती हैं, यहाँ पर कोई फ्रॉड कंपनीज नहीं आती। कहते हैं ये जब पहले टाइम पे पता क्या होता था, बहुत फ्रॉड होते थे। ऐसे आप लोगों ने सुने भी होंगे कई केसेस कि एक कंपनी थी, लोगों का पैसा लेके रातों रात कंपनी गायब हो गई, पता चला वहाँ पे है ही नहीं कंपनी। जैसे वो फिर हेरा फेरी पता नहीं कौन सी मूवी है, वहाँ पर भी ऐसे होता है ना कि वो आती है पैसे की डबल होंगे कहकर, बाद में अगले दिन देखते हैं वहाँ पे तो है ही नहीं कोई कंपनी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होने लग पड़े थे। तो इस चीज़ को ना स्टॉप करने के लिए, जब चीटिंग होती थी ना तो बेचारे बायर्स ऐसे रोते थे, यार ये क्या हो गया हमारे साथ। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ऐसे फ्रॉड्स को, गवर्नमेंट ने ना एक बॉडी रेगुलेट करी, दैट्स अ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना देख लो कि एक बॉडी बनाई गई थी सेबी, जो रेगुलेट करने लगी इस स्टॉक एक्सचेंज को, जिसकी वजह से कंपनीज के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होने लग पड़ा। वो टाइम उनको अपने एनुअल रिपोर्ट्स देने लग पड़ी, सिक्योरिटीज़ प्रॉपरली लिस्टेड करी जाती थी। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, जो फ्रॉड होने थे ना ये फ्रॉड्स होने कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर कैपिटल एलोकेशन। स्टॉक एक्सचेंज ना हेल्प करती है कैपिटल को एलोकेट करने में। देखो अगर ना कोई भी कंपनी है, मान लो ये ABC कंपनी है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, जिसमें शुरू में बताया था कि अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसके रिटर्न्स पता है कि अच्छी होंगी, टाइम से ये डिविडेंड भी देंगे, ठीक है, तो उसके बायर्स भी कितने सारे होंगे, उसके सिक्योरिटीज़ की कितनी सारी डिमांड होगी। जब लोग डिमांड कर रहे हैं, आपके सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रहे हैं, आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो मतलब कंपनी के पास कैपिटल आ रही है ना। कंपनी कैपिटल कहते ईजिली यहाँ से क्या है रेस कर सकती हैं। अगर वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसकी अच्छी रेपो बन गई है, तब लोग उसके कंपनी में पैसा लगाते हैं, और जब पैसा लगाते हैं तो कंपनी क्या है कैपिटल अच्छे से रेस इजिली कर सकती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।